अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बिहार आए बागेश्वर बाबा ने बता दिया है कि वो अपने भक्तों से दोबारा कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी बता दिया है कि बिहार में अब उनका दरबार कहां लगेगा। इसके साथ साथ बागेश्वर बाबा ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने से लेकर नीतीश तेजस्वी की जातिगत जनगणना की आय रिपोर्ट पर भी तंज कसा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू ही नहीं होंगे तो जाति का क्या करोगे, इसीलिए पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ तब जाति गिनना। और भी क्या कुछ कहा है बागेश्वर बाबा ने, आपको सब कुछ बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा बिहारियों से ले लिया है। इससे पहले भी जब बागेश्वर बाबा आए थे तो जाते जाते हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत वो बिहार से ही करेंगे, ऐसा बयान दिया था। साथ ही बिहारियों से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा भी लिया था, उनके भक्तों ने उनसे वादा भी किया था। दूसरा कि बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना जो करवाई गई है, इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर भी टिक्का टिप्पणी जो जारी है, इस पर भी अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खूब बोला है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब भारत ही नहीं होगा तो जाति का क्या करोगे। उसके साथ साथ हिंदुओं को भी एक साथ आना होगा। पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ फिर जाति गिनना, क्योंकि जब भारत में हिंदू ही नहीं होंगे तो जाति का लोग क्या करेंगे। इतना ही नहीं, अपनी बातों में बागेश्वर बाबा ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने की भी सलाह दी है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना संस्कार और संस्कृति उन्हें नहीं भूलनी चाहिए। शिक्षा बच्चों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति के साथ साथ शिक्षा होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। और आजकल आप कहीं भी जाइए तो अंग्रेजी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यही कारण है कि बच्चों को अंग्रेजी तो पढ़ना ही चाहिए, इसके साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी उनके अंदर भरी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कार और संस्कृति अगर नहीं होगी तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर अपने बयानों में बात करते हुए, जिक्र करते हुए बाबा ने ये भी बता दिया है कि वो अगली बार बिहार कब आएंगे और कहाँ मिलेंगे। ये सब बाबा ने तब कहा जब वो पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गया जी पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भक्तों की लगी भीड़ ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार को लेकर सवाल किया था, तो बाबा ने अपने भक्तों को निराश नहीं किया, लेकिन वो अपने बयानों के जरिए ये बता दिए कि वो अभी तो दरबार नहीं लगाएंगे, लेकिन अगली बार जब भी वो बिहार आएंगे तो गया जी में ही उनका दिव्य दरबार लगेगा। जी हाँ, दरबार कहाँ लगेगा, बाबा से उनके भक्तों की मुलाकात कहाँ होगी, इस सवाल पर बाबा ने बताया है कि जल्द ही वो बिहार आएंगे और अगली बार वो जब भी आएंगे तो गया जी धाम में ही अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। इस दरबार को लगाने का वादा करके धीरेन्द्र शास्त्री तो वापस जा चुके हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं अब इंतजार कर रहे हैं कि बाबा कब वापस आएंगे। इसको लेकर एक और खबर सामने आ रही है कि जनवरी महीने में ही बाबा आ सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को धीरेन्द्र शास्त्री अपने पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण कर्म कांड करने के लिए गया जी पहुंचे थे। बिहार में वो 2 अक्टूबर को आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया था। गया में ही एक होटल में 3 दिनों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के रहने की व्यवस्था की गई थी। वहीं कुछ खास लोगों से बाबा ने मुलाकात भी की थी, उन्हें कथा भी सुनाया था। इसके साथ साथ 4 अक्टूबर को बाबा वापस अपने धाम लौट गए। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा गया था। बताया जा रहा है कि बाबा इन 3 दिनों में विष्णुपद, मंगला गौरी मंदिर और महाबोधि मंदिर का दर्शन भी करने गए थे। और अब जाते जाते जनगणना को लेकर भी जवाब दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, ना कि जाति गिनने की। हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा भी बिहारियों से लिया है, साथ ही अगली बार कहां अपना दरबार लगाएंगे इसकी भी जानकारी दे डाली है। बाकी बागे से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर बाबा के द्वारा जो भी कुछ कहा गया है, उनके बयानों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।